योगेश्वरं विदितयोगमाने विवेकम्। अगर कोई रसिक सामने आए तो उसे यही कहा जाता है कि पूरी की पूरी महाभारत सैकड़ों के सामने 5 ने जीत ली और 5 ने तो फिर 1 ने ही जीती। ऐसा ज्ञान किया संपूर्ण पुरुष हुआ। उन्होंने कहा कि इनकी बाल लीला का चित्र बनाया जाएगा। तय हो गया, चित्रकार के पास जाया गया और उसे बताया गया। और दूसरा तय हुआ कि इनके प्रतिद्वंदी का भी चित्र बनाया जाएगा। किसका बनाया जाएगा? इनके प्रतिद्वंदी का भी चित्र बनाया जाएगा, जिसने तुरंत याद आ अपना तो तय हो गया। गए चित्रकार के पास गए, चित्रकार से अपनी मांग रखी गई और मांग रखने के बाद उसने कहा कि हाँ कार्य हो जाएगा। मुझे 2-4 दिन की मोहलत दी। 2-4 दिन वो गलियों में घूमा, बगल में गया और एक दिन वही भाव भंगिमा को लिया हुआ, निश्चल वृत्ति को लिया हुआ एक बालक उसे दिख गया जो धूल में धूसर हो रखा था। बाल उसके बड़े घुंघराले थे और चेष्टाएं एकदम निश्चल थी, बेपरवाह थी, किसी भी तरह से किसी की परवाह नहीं कर रहा था। और उसने उस बालक के चित्र को, बालक इतना बड़ा था कि होश में था, यानी करीब 7-8 वर्ष का रहा होगा, और उसने उस बालक को सामने बैठा करके ज्यों का त्यों चित्र उसे उत्कीर्ण कर दिया। उत्कीर्ण करने के बाद गांव वालों को बुला करके जब वो चित्र नहीं कर पाए कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी बालक का चित्र है या श्री कृष्ण का चित्र है, नहीं कर पा रहे थे। और वो चित्र उन्होंने गांव वाले को चित्रकार ने सौंप दिया। गांव वाले भी बड़े प्रसन्न और चित्रशाला के अंदर में उस चित्र को लगा दिया। अब गांव वालों की दूसरी मांग क्या थी? दूसरी मांग क्या थी? कंस का चित्र बनाना। बोले इस कंस का चित्र बनाने के लिए मुझे समय दीजिए। उसे समय दिया गया। उसने बहुत खोजा, बहुत साल भर खोजा, 2 साल खोजा, लेकिन कंस के जैसा कोई विकराल व्यक्ति मिला नहीं। अरे भला मिला भी कैसे, मिलता भी कैसे, जो नवजात शिशु को पकड़ करके पछाड़ दे। इतनी क्रूरता किसी मानव में कैसे आ सकती? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बालक तो मिल गया, श्री कृष्ण जैसी बाल लीला करने वाला तो सुलभता से मिल गया, लेकिन इतना बड़ा पापी कहां से लाए कि जिसके अंतरंग में इतनी क्रूरता भरी पड़ी हो, जिसके अंदर में इतनी दरिद्री भरी पड़ी हो, जिसके अंदर में इतनी पाप हिंसा भरी पड़ी हो, जो नवजात बालक को उठा करके प्रसाद देता था। इतनी क्रूरता किसी सामान्य आदमी में नहीं आ सकती है, इसलिए उसे नहीं मिला, ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिला। और बात आई गई हो गई, 10-2 वर्ष नहीं 20-20 वर्ष बीत गए। बीतने के बाद एक बार वक्त की बलिहारी है, इस जवानी पर कल भी बताया था, इस यौवन पर, इस जीवन पर घमंड करने से कोई लाभ नहीं है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु फिर भी विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। तृष्णा जवान हो रही है और बाकी सब का सब बूढ़ा हो रहा है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। जैसे अंजलि में अगर जल को भर लिया जाए तो प्रत्येक बूंद बूंद करके झरता रहता है कि नहीं झरता है?
ऐसे ही हमारी जवानी झड़ती जा रही है, प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आती जा रही है, प्रत्येक पल जर्जर अवस्था नजदीक आती जा रही है। आईने में कभी खुद को देख लीजिएगा, आईने को तो धोखा देने वाले सारे मौजूद हो गए, लेकिन कैसे दोगे? आप मिलावट में मिलावट कर सकते हो, आप मिलावट में मिलावट कर सकते हो, लेकिन जो प्रकृति ने तुम्हें भीतर मटेरियल दिया है उसमें मिलावट कोई भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बढ़ती हुई उम्र में झुकती हुई कमर को कोई नहीं रोक सकता, तारों को कोई नहीं रोक सकता, और कितने प्रकार के रोग हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। आईने को धोखा दे लो, कितने दिन दे लोगे आईने से? जब अंदर से भीतर से जवाब आएगा तो वो आईना भी कुछ भी